हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एट्रीब्यूट्स इन HTML। सो लेट्स सी। तो एट्रीब्यूट्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं हमारे HTML एलिमेंट के बारे में। तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, उसका उसका नेम होगा, उसकी एज होगी। तो ये सब क्या है? एक स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जिससे हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता लग रही है उस स्टूडेंट के बारे में। सिमिलरली हमारे पास जो हमारे HTML एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उनमें भी हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं जिससे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम रिप्रेजेंट कर पाएँ, ठीक है। तो हमारे पास एग्जांपल के लिए ये एक एंकर टैग है, ठीक है। एंकर टैग का हम यूज़ किस लिए करते हैं? बेसिकली अगर मुझे किसी अपनी वेबसाइट पर मैं अगर चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करके कोई किसी दूसरी वेबसाइट पर जंप करे, ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एंकर टैग का यूज़ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे एंकर टैग मैंने अपना यूज़ किया, ठीक है। ये ओपनिंग टैग है मेरा, ठीक है, और उसके बीच में मेरा ये टेक्स्ट आ गया और ये क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो रन तो मैंने यहाँ पे कर दिया, बट यहाँ पर कोई भी हाइपर रेफरेंसिंग नहीं हो रही है, ठीक है। यानी ये लिंक मेरा क्लिकेबल नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह शो हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट का, ठीक है। तो एंकर टैग के अंदर हमें जो एट्रीब्यूट यूज़ करना है वो है HREF, यानी हाइपर रेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरा एट्रीब्यूट हो गया हाइपर रेफरेंस HREF, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन मुझे यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद या तो मैं सिंगल कोट यूज़ कर सकता हूँ या फिर डबल कोट्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा अपनी वैल्यू, ठीक है, यानी किस URL पे या किस स्पेसिफिक लिंक पे मुझे उसे रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वो की और वैल्यू पेयर में काम करते हैं, ठीक है। तो यानी ये जो हमारा HREF है वो क्या है? ये हमारी की है और उसकी वैल्यू जो भी हम URL यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो वैल्यू हमारी चेंज हो सकती है बट की तो हमारी सेम रहेगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक URL पास कर देता हूँ, https google.com। इसको सेव करा। देखो अब मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर मेरे पास ये एंकर टैग जो यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट था, अब ये क्लिकेबल आ रहा है, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा google.com पे, ठीक है। तो बात समझ में आई आपके कि यहाँ पर एट्रीब्यूट्स का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर अब मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं, बट एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ही काम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उस एट्रीब्यूट को हर एक HTML एलिमेंट में यूज़ करो और वहाँ पे वो वर्क करें, ठीक है। बट कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं मोस्टली जो ऑलमोस्ट हर एक HTML एलिमेंट के साथ में काम करते हैं। तो जब भी आप कोई मल्टीपल आप एट्रीब्यूट यूज़ करोगे किसी भी HTML टैग के अंदर, किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर, ठीक है, तो आप एक HTML जो आप की वैल्यू पेयर पास करोगे उसके बाद स्पेस प्रोवाइड करोगे। स्पेस के बाद आप नेक्स्ट अपना जो भी एट्रीब्यूट जो भी आपकी की है वो पास करोगे। तो मेरे यहाँ पे सेकंड जो मैं पास करने वाला हूँ वो है टाइटल, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस है मेरा, इक्वल्स टू का साइन और डबल कोट्स, ठीक है। तो टाइटल में मैंने यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट लिख दिया, अपने चैनल का नाम दी कोड इंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब एक बार इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना कर्सर मैंने इस पर्टिकुलर टैग के ऊपर लेकर गया, इस एंकर टैग के ऊपर लेकर गया, तो इसने मुझे यहाँ पर टाइटल शो कर दिया, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे टाइप किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके HTML एलिमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इमेज की, तो यहाँ पर हमारे पास इमेज के लिए हमारे पास जो टैग होता है वो होता है IMG टैग,
अब इस img टैग के अंदर हमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है src, यानी सोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो दो तरीके से यहाँ पर हम सोर्स डिफाइन कर सकते हैं। पहला होता है हमारे पास एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास रिलेटिव पाथ, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट पाथ होता है उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, वो क्या होता है एब्सोल्यूट पाथ। तो बेसिकली एब्सोल्यूट पाथ को आप समझ सकते हो कि कोई एक्सटर्नल एक्सटर्नल लिंक समझ सकते हो आप, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पाथ में बेसिकली क्या होता है, हम कोई एक्सटर्नल यूआरएल या फिर कोई हम एक्सटर्नल पाथ डिफाइन करते हैं जो कि हमारी वेबसाइट से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है। तो वो कोई बाहर से कोई भी आपका यूआरएल हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने गूगल पे कोई इमेज सर्च करी एग्जांपल के लिए, कोई भी एक डमी इमेज हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये इमेज राइट क्लिक करके ओपन करी और ये इमेज का यूआरएल हमने यहाँ पर कॉपी करा। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा ही लेंथी हो गया यूआरएल, कोई और इमेज का यूआरएल चेक कर लेते हैं। भी ज़्यादा ही ओके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यूआरएल शॉर्ट है, इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया यूआरएल को और हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। फाइल को सेव किया हमने, सेव करने के बाद हमने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर मेरे पास मेरी इमेज शो हो रही है, ठीक है। तो ये जो अभी हमने इमेज टैग में हमने हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया है src, ठीक है। उसमें हमने जो अपनी वैल्यू पास की है वो एक एब्सोल्यूट पाथ है, ठीक है। एक्सटर्नल पाथ है एक हमारा, जहाँ पर प्रॉपरली हमने बिल्कुल रूट से हमने पूरा एड्रेस जो पाथ है हमने वो डिफ़ाइन किया है कि कहाँ से इमेज को उठाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कोई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं मानी जाती, ठीक है, क्योंकि ये आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट, किसी एक्सटर्नल सोर्स से आप ये इमेज या फिर जो भी डेटा उठा रहे हो, ठीक है, तो ये कभी भी चेंज भी हो सकता है। तो बेटर ये है कि आप रिलेटिव पाथ यूज़ करो, ठीक है। तो एक बार रिलेटिव पाथ हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो हम एक काम करते हैं कि कोई भी एक इमेज स्टोर कर लेते हैं अपने पास। जैसे मैंने ये इमेज सेव कर ली इमेज 1 नाम से। तो यहाँ पे मेरे पास HTML मेरा अपना डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर है, मैंने इसमें एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ इमेज के नाम से, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर मैंने ये इमेज को सेव कर दिया। इमेज मेरी सेव हो चुकी है, एक बार देख लेते हैं फ़ोल्डर में जाके। तो यहाँ पे मेरे पास इमेज आ चुकी है। तो इमेज का नाम और मेरा इमेज का एक्सटेंशन .png है, ठीक है। तो अब हम अपने कोड की तरफ चलते हैं एक बार और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिलेटिव पाथ, ठीक है। तो रिलेटिव पाथ में बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो मेरा सोर्स है इमेज का वो इंटरनली उठ के आएगा, ठीक है। तो ये जो मेरी फाइल है जिस डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में है, ठीक है, जिस फोल्डर में है, ठीक है, उसी फोल्डर के अंदर भी मैंने एक इमेज का फोल्डर क्रिएट किया है। तो यहाँ पर मुझे सिंपली क्या करना है, देखो यहाँ पर आप देखो ये मेरा HTML का फोल्डर है, यहाँ पर मेरे पास ये मेरी फाइल है HTML, ठीक है। और यहीं पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है। तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, बस उस फोल्डर का नेम यहाँ पे पास करना है, ठीक है, सॉरी इमेज। देन यहाँ पर मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है, तो मुझे उसके लिए // का यूज़ करना है। अब यहाँ पर मुझे अपनी इमेज का यहाँ पे नाम प्रोवाइड करना है। तो मेरी इमेज का नाम यहाँ पर क्या है, इमेज 1, ठीक है। एक्सटेंशन क्या है, .png। इसे सेव करेंगे और रिफ़्रेश, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो मेरे पास इमेज यहाँ पे शो हो रही है, ये मेरा रिलेटिव पाथ से उठ के आ रही है इमेज, ठीक है। राइट क्लिक करके भी अगर आप इसको देखोगे तो ये जो इमेज का एड्रेस है ये मेरे लोकल सिस्टम का एड्रेस है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ यहाँ पे काम करता है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है
विड्थ के लिए, जिससे हम अपने इमेज वगैरह की अपनी विड्थ हम सेटअप कर सकते हैं यहाँ से। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 लिखा, तो 100 मतलब यहाँ पे 100 पिक्सल है, ठीक है। यहाँ पे मुझे पिक्सल अलग से स्पेसिफाई नहीं करना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे 100 लिखना है, तो वो ऑटोमेटिकली उसे 100 पिक्सल में काउंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये इसका साइज़ 100 पिक्सल हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे हाइट का भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाइट भी अपनी कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने हाइट और विड्थ का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास एट्रीब्यूट होता है ऑल्ट। तो ऑल्ट मीन्स यानी ऑल्टरनेट, ठीक है। तो इस एट्रीब्यूट का हम यूज़ तब करते हैं इन केस अगर हमारे पास जो हमारी इमेज है, ठीक है, वो किसी रीज़न से इमेज करप्ट हो जाती है या वो पाथ उसे नहीं मिल पाता, इमेज प्रॉपरली शो नहीं हो पाती है, तो उस केस में क्या होता है, तो इस ऑल्टरनेट जो हमारा एट्रीब्यूट है, इसमें हम जो भी वैल्यू पास करेंगे वो हमें वहाँ पे रिप्रेजेंट होगी, शो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे चैनल का यहाँ पे नाम स्पेसिफाई करा, दी कोड इंस्ट्रक्टर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नॉर्मली शो नहीं होगा, ठीक है। बट इन केस अगर मैंने यहाँ पे इमेज के फोल्डर का नाम यहाँ पे अगर मैंने चेंज कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे एस यूज़ करा और अब सेव करके मैंने रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरी इमेज नहीं शो हो रही यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी जगह यहाँ पे मेरे पास ये ऑल्टरनेट जो मैंने यहाँ पे ऑल्ट के अंदर मैंने यहाँ पे जो वैल्यू प्रोवाइड की थी वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हमने HTML एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके किस किस तरीके से HTML एलिमेंट्स को और एनहांस किया, ठीक है। तो आगे के वीडियोज़ में भी आप और भी एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।